स्वागत है जीवन का जल में, जहां हर वचन जीवन देता है। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम यशायाह की किताब से हम पढ़ेंगे और यहाँ पे हम सीखेंगे परमेश्वर की महानता और हमारी आशा। इसके बारे में हम सीखेंगे कि परमेश्वर इस वाक्य में और इन अध्यायों में कैसे महान कार्य करता है और हमारी आशा उस पर क्या है। अगर हम यशायाह की यह किताब को पढ़ें तो यहाँ पर हमें मिलेगा, इसलिए तुम मुझे किसके समान बनाओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। पहला क्वेश्चन मार्क बताया गया है यशायाह की किताब में। उस पवित्र का यही वचन है। 26 में बताया गया है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो किसने इनको सृजा। क्वेश्चन मार्क यहां पर बताया, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो किसने इनको सृजा है, किसने इनको बनाया है। एक क्वेश्चन मार्क डाला गया है। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, आप सितारों को देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं, एक सवाल आता है कि किसने इन सितारों को बनाया है। आगे यहाँ पर बताया गया है, वह इन कणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम लेकर बुलाता है। प्रभु परमेश्वर जिसने इन सितारों को बनाया है, वह नाम लेकर उन सितारों को जानता है। आगे कहता है, वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई भी बिना आए नहीं रहता। हर एक जब नाम लिया जाता है तो परमेश्वर की बातें, हर एक सृष्टि जो है परमेश्वर की बात मानती है। आगे 27 बताता है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है। तो दो बातें बताया गया है, याकूब के बारे में और इज़राइल के बारे में। हम जानते हैं याकूब कौन है और इज़राइल कौन है। याकूब परमेश्वर का एक दास है और याकूब का ही नाम बाद में इज़राइल रखा गया। लेकिन आगे क्या कहता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। एक गंभीर सवाल भी यहां परमेश्वर से पूछा गया कि परमेश्वर मेरा न्याय नहीं करता, परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता। इस प्रकार से आगे 28 आयत हमें बताता है, क्वेश्चन मार्क बताता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना। दो क्वेश्चन यहां पे बताया, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना। आगे कहता है, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारे विचारों से भी ऊपर है। परमेश्वर की बुद्धि अगम्य है, ऐसा यशायाह की किताब बताता है। 29 में हमारी जो आशा के बारे में है उसके बारे में बताया गया है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और 30 बताता है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो इस प्रकार से जो है यशायाह की किताब हमें बताती है कि किस तरीके से जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे उठेंगे, खड़े होंगे और उकाबों के समान उड़ेंगे। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वे चाहे गिर भी जाए फिर भी परमेश्वर उनको उठाएंगे, खड़ा करेंगे और उनको चलाएंगे। परमेश्वर कहता है कि थके हुओं को बल मिलेगा और शक्तिहीन को सामर्थ्य मिलेगा। एक और वाक्य मैं यहां पर बता देता हूं। यहां पर लिखा है, परमेश्वर सबसे महान और सामर्थी है। जब हम थक जाएं, निराश हों या लगे कि जीवन में कुछ नहीं बचा, तो एक काम करें, तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वह नया बल देता है। जैसे एक चील उड़ान भरता है, वैसे ही हम भी आशा के साथ ऊपर उठ सकते हैं। हम परमेश्वर पर आशा रखें, भरोसा रखें, परमेश्वर जरूर हमारे लिए कार्य करेगा। आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। शायद जिंदगी बहुत थकावट लग रही है,
शायद हो सकता है कि परेशानी ही परेशानी आ रही है। प्रभु तू थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है, और जो कमजोर हैं उनको बल देता है और उनको उठाता है। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर कि आपके वचन में शक्ति है, बल है, सामर्थ्य है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज सुनने वाले भाई बहनों को आशीष करिए और बहाल करिए, उकाबों के समान उड़ाइए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी का बोझ आपके हाथों में रखते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।